हमने देखा है कि एनालिसिस भी चेंज हुआ है। जब एग्जिट पोल के नतीजे थे तब हम ये बात कर रहे थे कि इस बार मंत्रिमंडल में क्या क्या चीज़ें होंगी, तब कहा गया कि टेक्नोक्रेट्स खूब होंगे, आपने ही कहा। उसके बाद जब नतीजे आए तब इस तरह की बातें चली कि अब जो एलाइज आए हैं उनके कंपल्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने कैबिनेट को शपथ लेते हुए देखा 9 तारीख को, तब दोनों जो हमारे अनुमान थे उनसे इतर जो रियलिटी थी वो सामने आई। कंटिन्यूटी पर बहुत फोकस रहा मोदी सरकार का। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई, जितना समय मोदी सरकार ने 2 बार लिया है, पहले टेन्योर में, दूसरे टेन्योर में, या उनसे पहले मनमोहन सिंह के कैबिनेट में, पोर्टफोलियो के अलॉटमेंट में, वो इस बार सबसे ज़्यादा पूरे 24 घंटे लग गए ये बताने में कि किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो जाएगा। क्या चल रहा था उस वक्त? देखिए, मुझे लगता है कि जो बात आपने कही कि टेक्नोक्रेट्स आएंगे, वो निखिल सही बात थी। उसका कारण ये था कि 300 के इतर सीटें नहीं आई जी। अगर आई होती तो फिर आपको टेक्नोक्रेट ज्यादा नजर आते, क्योंकि जो गवर्नेंस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल है वो टेक्नोलॉजी पे है, वहां आपको एक्सपर्ट्स ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके का मैंडेट जनता ने दिया, उस मैंडेट में टेक्नोक्रेट्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेस अभी बचा नहीं है। जो पुराने टेक्नोक्रेट्स है वो उनके ऊपर भी अभी भरोसा जताया। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, अश्विनी वैष्णव सबसे सॉलिड प्रमोशन अगर किसी को मिला है तो अश्विनी वैष्णव ही है। नहीं, प्रमोशन नहीं, उनके पास 3 डिपार्टमेंट पहले भी थे, 3 डिपार्टमेंट अभी भी दिए गए और सरकार का चेहरा बनाया गया जी। क्योंकि किसी भी सरकार का सूचना प्रसारण जो मंत्री होता है वो सरकार का चेहरा होता है, और उनको सूचना प्रसारण के साथ साथ रेल भी उनके पास रखा गया है जी। और साथ में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो है, IT MIT जिसे हम कहते हैं, वो डिपार्टमेंट दिया गया है। उनके पास से अगर कोई एक डिपार्टमेंट दिया गया है तो वो है कम्युनिकेशन जी डिपार्टमेंट लिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा तो है। इस सरकार में किसी व्यक्ति के पास 3 मंत्रालय नहीं है बड़े जी। तो अगर आप देखेंगे तो पीयूष गोयल के पास पिछली सरकार में जो है वो 3 मंत्रालय थे, उनके पास अब एक ही मंत्रालय जो है वो रह गया है, वो है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। निर्मला सीतारमण के पास पहले भी 2 मंत्रालय थे वित्त मंत्रालय के साथ, क्योंकि कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री हमेशा रहती है तो उनके पास है। नितिन गडकरी सरकार के बड़े चेहरा हैं, और सड़कों का जिस तरीके का जाल उन्होंने बिछाया है उसके बाद जो है उनके पास अब रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो पिछली सरकार में था वही मंत्रालय उनके पास अभी भी है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान है, उनके पास स्किल मिनिस्ट्री थी, तो स्किल मिनिस्ट्री जो है वो अब जयंत चौधरी जो है स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री बनाए गए हैं, गठबंधन के साथी दल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक के चलते उनको लाया गया था, तो उनको एडजस्ट किया गया है। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो है हैवी इंडस्ट्री जो है वो महेंद्र नाथ पांडे के पास थी, स्टील मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, तो दोनों मंत्रालय लेके जो है वो SD कुमारस्वामी को दिया गया। तो इस तरीके से आपके पास टेक्नोक्रेट्स को लाने के लिए और एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप था नहीं। आपने ये बात सही कही है कि 24 घंटे लगे, लेकिन आप एक चीज और देखिए कि 72 मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री समेत, सबसे बड़ा कैबिनेट अभी तक का यही है मोदी सरकार। आज तक इतना बड़ा मंत्रालय पिछले 3 दशकों में एक साथ कभी नहीं जो है शपथ ली है। मंत्रालय बाद में रिशफल में मंत्री बढ़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक साथ प्रधानमंत्री समेत 71 मंत्रियों ने अगर शपथ लिए तो ये बड़ी एक संख्या थी। और उसमें अगर गठबंधन के साथी दलों की संख्या देखें तो 11, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने जो कहा, क्योंकि मंत्रालयों को लेकर सबके साथ एडजस्टमेंट करना था, गठबंधन के जो साथी दल थे, चाहे SD कुमारस्वामी हो या फिर शिवसेना उद्धव हो, नीतीश कुमार हो, तेलुगु देशम हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, इन सबका एडजस्टमेंट, रामदास अठावले जैसे व्यक्ति अगर ये कहें कि पिछले 10 साल से वो MOS है, इस बार कैबिनेट होना चाहिए, तो उनको भी मनाना, सबको साथ भी लेके चलना है, मनाना भी है, तो टाइम लगता है थोड़ा सा, मुझे लगता है। और उस टाइम में 24 घंटे का समय लगा कैबिनेट के अंदर। जब सब लोग गए, कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई 5 तारीख को शाम को, तो उस कैबिनेट की मीटिंग में सब मंत्रियों के आगे एक एनवेलप था। उस एनवेलप के अंदर उनके विभाग और उनके साथ जो सबऑर्डिनेट राज्य मंत्री हैं उनके नाम और फोटो थे। तो वो सबको कैबिनेट में जाने के बाद ही जो है वो पता चला कि कौन किस विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई और उनके सहयोगी के तौर पर जो है वो उसको दिया गया। तो 24 घंटे मुझे लगता है बहुत लंबा समय लिया गया। और
हमेशा अमूमन यही होता है कि आ जाता है, लेकिन मेरे को याद है कि 19 में थोड़ा इसी तरीके का समय लगा था लोगों को विभाग बांटने में, या 14 में भी इसी तरीके का जो है वो टाइम टेकिंग लगी थी। लेकिन इतना जरूर है कि जो मंत्रिमंडल बना है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा बार्गेन जो है वो, मैं यही चीज जानना चाहता हूं सर, जो बार्गेन पावर उनके सहयोगियों के पास थी वो उनसे लेकर अपने पास रख ली।